हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पार्थ एजुकेशन में। क्या हाल चाल है भैया, ठीक ठाक हैं? तो ये जो शॉर्ट क्लास आपको मिल रही, कैसा लगता है? आप सबको बहुत अच्छा लगता होगा। कमेंट करके आप लोग साझा भी किया करें कि क्लास कैसी लगती है, क्या क्या सीखने को मिलता है, जिससे हम आपको नए नए ट्रिक आपको सिखाते रहें। आइए हम आपकी चर्चा करते हैं आज की क्लास में नंबर ऑफ जीरो। क्या चर्चा करेंगे? नंबर ऑफ जीरो, कि किसी भी नंबर में शून्य को कैसे पता करेंगे कि इसमें इतने ही शून्य हैं। तो आइए नंबर ऑफ जीरो की चर्चा करेंगे। नंबर ऑफ जीरो तो भैया जी आज हम चर्चा करेंगे नंबर ऑफ जीरो। तो भैया जी नंबर ऑफ जीरो कहते हैं, ध्यान रखना, शून्यों की संख्या। नंबर ऑफ जीरो को कहते हैं, ध्यान रखना, नंबर ऑफ जीरो को कहते हैं शून्यों की संख्या। सबसे पहले आपको बता दूं कि शून्य की संख्या कैसे निकाली जाती है, किस लेवल पर जाके आप निकालेंगे। इसको आप करने के लिए पहले एक बात ध्यान रखिए। शून्य जो है, शून्य एक पूर्ण संख्या है, पहले ये जान लीजिए। शून्य क्या है भैया? एक पूर्ण संख्या है। शून्य एक उदासीन है। शून्य क्या है? उदासीन है। साथ साथ मैं बता दूं, शून्य एक सम संख्या भी है। शून्य एक सम संख्या भी है। और साथ साथ आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, शून्य के बारे में कहानी बताना चाहता हूँ कि शून्य की खोज जिसने किया था उस व्यक्ति का नाम था आर्यभट्ट। क्या नाम था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने जीरो की खोज किया था। और ये जीरो की खोज जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? जीरो खोज हुआ था भारत में। कहाँ हुआ था मेरे भाई? भारत में हुआ था। अब कहानी आगे बढ़ा लेते हैं कि जीरो की संख्या कैसे निकालते हैं, किसी भी नंबर में कैसे पता करेंगे कि इसमें इतने ही जीरो हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैंने आपको कह दिया कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, हमने हमने कहा कि बताओ इसको गुणा करके इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी। इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी? अगर इसका आपस में गुणा करें तो कितने जीरो आपके यहाँ पर क्रिएट होंगे, ये कैसे मालूम चलेगा? शून्यों की संख्या निकालने के लिए आपको यहाँ पर गुणा करना है। 5 चौक 20 तिहाई 60 दूना 120 का नाम 120। तो ये 120 आया। 120 में कितने जीरो हैं? एक जीरो। तो शून्यों की संख्या क्या होगी? एक होगी। भैया क्या आप मुझे बताइए, हर क्वेश्चन में ऐसे गुणा करेंगे क्या? हर क्वेश्चन में गुणा करेंगे समय जाएगा। हर क्वेश्चन में गुणा करेंगे आपको समय जाएगा ही जाएगा। आप इस नंबर में गुणा करेंगे शून्य आएगा, ठीक है। आप हर नंबर में गुणा करेंगे 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य 4 शून्य आ जाएगा। मगर कितने नंबर का आप गुणा करेंगे? तो शून्य संख्या निकालने का क्या कॉन्सेप्ट है? तो चलिए, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो पहले यहाँ पे लिखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो। तो कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो निकालने के लिए क्या कॉन्सेप्ट है, आइए देखिए। पहले यहाँ पर आप लिखेंगे श्रृंखला के केस में, श्रृंखला वाला सीरीज में, श्रृंखला के केस में, श्रृंखला के केस में शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए, शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए आखिरी मान को, ज्ञात करने के लिए आखिरी मान को, आखिरी मान को 5 से, आखिरी मान को 5 से भाग दिया जाता है। आखिरी मान को 5 से भाग दिया जाता है। आखिरी मान को 5 से भाग दिया जाता है। और और तब तक भाग दिया जाएगा, तब तक भाग दिया जाएगा, तब तक भाग दिया जाएगा, जाएगा जब तक वह, जब तक वह, जब तक वह 5 से, 5 से छोटा ना हो जाए, 5 से छोटा ना हो जाए। तो आप हमेशा ध्यान रखना, श्रृंखला केस में शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए आखिरी मान को 5 से भाग देंगे और तब तक भाग देंगे जब तक वह 5 से छोटा ना हो जाए। सपोज डेट कि 5 से छोटा होने का मतलब क्या है? जैसे मान लो अगर मैंने तुमसे कह दिया कि बताओ बच्चा 1 गुणे 2 गुणे 3 और डॉट 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 10, और मैंने कहा बताओ इसका गुणा करके नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे, शून्य की संख्या कितनी आएगी। अगर आपको इसमें शून्य की संख्या निकालना है तो कैसे निकाला जाएगा? इसके लिए आखिरी मान को 10 को 5 से भाग कर दीजिए। 5 से भाग करेंगे 5 दूना 10, 2 आएगा। क्या अब 2 को क्या 2
अब पाँच को 2 से भाग दे सकते हैं? नहीं दे सकते। अगर क्या 5 को आप 2 में भाग दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। नहीं दे पाएंगे तो इसमें मतलब नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे? 2 आएंगे। मैं वही लिखाया हूं कि श्रृंखला के केस में शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए आखिरी मान को 5 से भाग दिया जाता है और तब तक भाग दिया जाता है जब तक वह 5 से क्या ना हो जाए? छोटा ना हो जाए। जब तक यह संख्या 5 से छोटी नहीं हो जाती तब तक हम इस संख्या को आपस में क्या करते रहते हैं? भाग देते रहेंगे। तब तक भाग करेंगे जब तक वो 5 से छोटा ना हो जाए। जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछूं कि 1 × 2 × 3, ध्यान देना, 1 × 2 × 3 × 4 और डॉट 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 यहाँ पर कर दिया 60। यहाँ कितना कर दिया? 60। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे? तो नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हमने क्या ट्रिक बताया कि आखिरी मान को पकड़ लीजिए। कौन सा मान पकड़ लीजिए? आखिरी मान। आखिरी मान 60 को पकड़िए, 5 से भाग करिए, 12 पंजे 60, 12 बार जाएगा। क्या 12 को 5 से भाग दे सकते हैं? हाँ। और सुन लीजिए, जितनी बार जाता है उतनी बार लिखो, पॉइंट में कभी मत लिखना। 5 दूना 10। अब जो बचा उसको छोड़ दीजिए। अब आप मुझे बताओ क्या भाग जाएगा? 5 से नहीं जाएगा। तो अगर नहीं जाएगा तो इन दोनों को जोड़ दो। तो 12 दूनी कितना हो गया? 14 शून्य। बोलो कितना शून्य? 14 शून्य। इसका मतलब 1 से लेकर 60 तक अगर गिनती को आपस में गुणा कर दिया जाए, 1 से लेकर 60 तक अगर गिनती को आपस में गुणा कर दिया जाए तो शून्य की संख्या 14 शून्य देखने को मिलेगी। बोलो कितने शून्य देखने को मिलेगी? 14 शून्य देखने को मिलेगा। इसी के बाद आगे बढ़ेंगे। अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाऊं, मैंने कहा 1 × 2 × 3 और डॉट 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 मैंने कहा 100। 1 से लेकर 100 तक हम आपसे कह रहे हैं कि नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरो निकाल के बताइए कितने होंगे। तो नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए तरीका क्या होगा? जो भी आखिरी में 100 है, जो भी आखिरी में 100 है, इस 100 को 5 से भाग करेंगे। 5 से भाग करेंगे, 5 दूना 10, 20 आ जाएगा। 20 को फिर 5 से भाग करेंगे, 5 × 4 = 20, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब आपका भाग नहीं जाएगा। अगर ये 5 से बड़ा आता फिर भाग ले जाते। जब नहीं, छोटा आ गया तो वहीं से जोड़ लीजिए। तो जोड़ेंगे 20 × 4 कितने हो गए? 24 शून्य। कितने शून्य हो गए भैया? 24 शून्य हो गए। कितने शून्य हुए? 24 शून्य हुए। ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए 1 × 2 × 3 और डॉट 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 आपके हो जाए 1000। अब यहाँ पे आपसे पूछे कि नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे? नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे मतलब हिंदी में अगर आपसे पूछे शून्यों की संख्या कितनी आएगी, तो शून्यों की संख्या निकालने के लिए सबसे अच्छी बात आपको यहाँ पर ये जानना है कि यहाँ पर 1000 को पहले 5 से भाग करिए। 5 से भाग करेंगे, 5 दूना 10, 200 आ जाएगा। फिर 200 को 5 से भाग करिए, 5 × 4 = 20, 40 आ जाएगा। और ये काम तब तक करना है जब तक संख्या 5 से छोटा ना हो जाए। 40 को फिर 5 से भाग करिए, 40 को 5 से भाग करेंगे कितना आएगा? 8 आएगा। अभी 8 भी 5 से बड़ा है, अभी और भाग करिए 8 को। 8 को 5 से भाग करिए, 5 × 9 = 5 आएगा। जो बचा उसको छोड़ दीजिए। अब इसको देखिए 5 से छोटा आ गया तो 200, 240, 248, 249। तो कितने शून्य आएंगे बताइए? 249 शून्य आएगा। कितने शून्य आएंगे मेरे भाई? 249 शून्य आएगा। हमें लगता है कि यह चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि 249 शून्य कहाँ से देखने को मिलेंगे। कभी कभी क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन ना देके कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे कहेगा 2, 4, 6, 8 और डॉट 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 यहाँ पर हो जाएगा 500। अब यहाँ पर आपसे कह रहा है कि नंबर ऑफ जीरो बताओ। अब नंबर ऑफ जीरो पाके आप तुरंत 500 को 5 से भाग मत देना, नहीं आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है श्रृंखला हमेशा क्रमागत होनी चाहिए। अब देखो श्रृंखला, देखो 1 2 3 से शुरू है और यहाँ पे देखो श्रृंखला किससे शुरू है? 2 से। इसमें आपको पता है कि यहाँ पर 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, सब में 2 2 निकाल लीजिए। जैसे ये 2 दूना 4 है, 2 3 6 है। देखो ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1, फिर गुणे 2 दूना 4,
फिर 2 तिहाई 6 लिख सकते हो, फिर 2 चौक 8 लिख सकते हो। सब में देखो दुई 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 बाहर है। अगर यही दो दो बाहर निकालने श्रृंखला बन जाएगी, 1 2 3 4, बनेगी नहीं बनेगी? तो जब बनेगी तो कितने दो को बाहर निकाल लें जिससे हमारा श्रृंखला बन जाए और शून्य की संख्या निकालना आसान हो जाए। तो दो को बाहर निकालने के लिए पहला काम आपका ये रहेगा, दो को 500 में भाग करेंगे। तो 500 को दो को भाग करेंगे 250 आएगा। तो दो के पावर ऊपर आ जाएगा 250। 250 मतलब दुई 250 बार दो इसमें है, इसमें 250 एक्स्ट्रा है। अगर इसमें 250 एक्स्ट्रा है तो निकाल लीजिए। अब यहाँ बचेगा एक, फिर यहाँ बचेगा दो, यहाँ बचेगा तीन, और अंदर भी बचेगा 250। आपको पता है दो को 500 में भाग करो 250 आएगा, तो 250 निकाल लीजिए। अब ये क्रमागत संख्या बन जाएगी। अब क्रमागत संख्या बन जाएगी तो नंबर ऑफ जीरो निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। आखिरी मान को पकड़िए और आखिरी मान को पकड़ के किससे भाग करिए? 5 से। तो 25 कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। 50 को 5 से भाग करिए, 5 दाम और 50 10 आ जाएगा। अभी 10 को भी 5 से भाग दे सकते हैं, 10 को फिर 5 से भाग करिए, कितने जीरो आएंगे? 2। 50 और 10 60 2 62, कितने जीरो आएंगे भैया? 62 जीरो आएगा। कितने जीरो आएंगे बताइए? 62 जीरो आएगा। इस तरह से आप कॉमन लेके मानों को निकाल सकते हैं और शानदार तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है, आइए एक एग्जांपल और लेते हैं, समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, 3 गुणे 6 गुणे 9 और डॉट 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 यहाँ पर 2700 हो गया। अब यहाँ पर आपसे मैं पूछ रहा हूँ नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे? नंबर ऑफ जीरो बताइए। तो आपको मैंने क्या कहा, 3 यहाँ फालतू का है, तो 3 को 2700 में भाग करो, 3 9 27। इसका मतलब 3 900 बार आप कॉमन लीजिए, 1 2 3 बचेगा। जितना भाग जाएगा उतनी बार लास्ट में लिख दीजिए। इससे कोई मतलब नहीं है, शून्य हमेशा क्रमागत संख्या ही देता है। सबसे आखिरी में क्या है? 900 है। 900 को भी 5 से भाग करो, 5 18 पंजे 90, 180 आएगा। 180 को 5 से भाग करो, 5 तिहाई 15, 36 आएगा। फिर 36 को 5 से भाग करो, 5 सते 35 आएगा। फिर 7 को 5 से भाग करो, 5 एक 5 आएगा। और तब तक भाग करना है जब तक वो 5 से छोटा ना हो जाए। अब इसको जोड़ लो, 100 एक 7 एक 8, 144 44 और 180, 180 प्लस आपका 44, 4 8 4 12, 224। बोलो कितना हो जाएगा? 224 हो जाएगा। तो 224 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। ऐसे और क्लास को ज्वाइन करने के लिए पार्थ एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और इतना बेहतरीन तरीके से आप पढ़ने की कोशिश करिए जिससे जीवन आपका पार हो पाए। ठीक है, ऐसी बहुत सारी ट्रिक जानने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू भाई।